नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से स्ट्रक्चर होती है और उनके ब्रीफ में फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम है ना जो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके फंक्शंस किस किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहली बात, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन वेरियस लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस लाइक प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, स्टीरॉइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, which are major components of the plasma and internal membranes. So first function is transport of proteins. Smooth endoplasmic reticulum provides route of transport of metabolites as well as proteins within the cells through formation of vesicles that transfers proteins to various locations. Smooth endoplasmic reticulum also transport the proteins formed in rough endoplasmic reticulum to Golgi apparatus and other parts of the cells. जैसा आप सब लोगों को पता है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर आपके साइटोप्लाज्म में जो फ्री फॉर्म में राइबोसोम्स है उनके थ्रू होता है। इनका जो ट्रांसपोर्ट का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ रोल इन स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म. Many enzymes present in membranes of smooth endoplasmic reticulum have a key role in the synthesis of cholesterol, the precursor of steroid hormones and bile acids. तो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं वो की रोल अदा करते हैं कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में। और कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है वो क्या करता है, बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन्स और बाइल एसिड्स के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस को और कैरी करती है। ये क्या करती है, बेसिकली रिलीज, अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैल्शियम आयन के यानी क्या करती है, रिलीज कर सकती है, अपटेक कर सकती है तथा स्टोरेज ये कर सकती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैचेज receptor to calcium binding proteins of cell membrane and store calcium in cytoplasm of striated muscle cells, which helps in muscle contraction and relaxation. In muscle cells, a specialized endoplasmic reticulum called sarcoplasmic reticulum sequesters calcium from the cytosol using calcium ATPase pump. It helps in rapid responses to extracellular signaling. Lipid metabolism, it also involved in the synthesis of fatty acids, glycerides and steroids such as cholesterol take place in smooth endoplasmic reticulum, and special seroalgalis spherosome present in cells of endosperms, cotyledons of seeds. Phospholipid biosynthesis is also largely confined to the membranes of smooth endoplasmic reticulum in collaboration with Golgi complex. In the liver, the SCR is abundant in hepatocytes and is involved in the production of lipoproteins. तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक तो कैल्शियम आयन के है ना जो रिलीज, अपटेक और स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में आपने देख लिया लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कि लीवर में जो पाई जाती है वो लिपोप्रोटीन्स के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व ये होती है। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको पता है कि ग्लाइकोजन के जो ब्रेकडाउन होता है, जो ग्लूकोज के अंदर जो ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सब लोगों को पता है कि ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज जो बनता है वो एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये बनता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट देन फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज बनता है
जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। वो ग्लूकोज और फॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर देता है और इससे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और ये ग्लूकोज बाद में आपके जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें ग्लूकोज ये क्या करता है, आपका वापस पायरुवेट एसिड में टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इसका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है वो उसमें पाया जाता है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं उसके डिटॉक्सिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टॉक्सिक केमिकल्स है, बहुत सारी जो दवाइयां हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये करता है। ये बेसिकली क्या करता है, इट डिटॉक्सिफाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्सिनोजन बाय हैविंग नेसेसरी एंजाइम्स। द टॉक्सिक केमिकल्स आर सिक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू formation of vesicles by smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum helps in detoxification of wide variety of xenobiotics such as barbiturates, ethanols, aspirin and petroleum product. This detoxification generally takes place in liver cells. अब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ये कौन सा एंजाइम करता है? The cytochrome P450 has an important role in the detoxification of drugs. Cytochrome P450 is an iron-containing compound having a special property of reducing its form when it binds with the substrate, and this enzyme present in reduced form, and it absorb light at 450 nanometer. When any compound, say drug, is attached with the cytochrome P450, the iron ferric present in this enzyme is reduced to ferrous with the help of NADPS dependent cytochrome P450 reductase, है ना। और ये क्या करता है, रिड्यूस होकर के ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और ऑक्सीजन से बाइंड करके अगेन ये क्या करता है, फेरस से अगेन ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद में एक मॉलिक्यूल वाटर का ये बनाता है। तो इस प्रकार से साइटोक्रोम P450 डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक फिगर है जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से है ना जो फेरिक आयन कन्वर्ट होकर के फेरस में बदल जाता है और उससे लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स का बनता है। अन्य जो कार्य हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो भी यदि देखें हम लोग तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इन प्लांट सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स थ्रू पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis and repair of membrane, and smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum provide surface area for the action and storage of enzymes and their products. अब हम यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यदि कार्य देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे केवल, कि प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड फोल्डिंग। ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का करता है, उसके ट्रांसपोर्ट में और उसके फोल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is more prominent liver cell as they are concerned with the production of protein. So cell specialized in protein synthesis have more prominent rough endoplasmic reticulum, while SCR is prominent in those cells which are concerned with the production of lipids. Proteins that are secreted from the cells or act as integral membrane proteins or proteins of certain organelles like Golgi complex, lysosome, endosomes are assembled on ribosome attached to the outer surface of rough endoplasmic reticulum membrane. Thus, these proteins, instead of passing into the cytoplasm, appears to pass into the cisternae of the rough endoplasmic reticulum and are protected from action of cytoplasmic protease enzymes. To transport these proteins, signal sequences are very important. These proteins contain a signal sequence of 6 to 20 non-polar amino acids residue. It targets the nascent polypeptides for the ER membrane and
लीड्स ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इनटू द ईआर ह्यूमन। अब ये इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली जो प्रोटीन्स होती है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिग्नल सीक्वेंस की आवश्यकता होती है, और वो सिग्नल सीक्वेंस यदि उस प्रोटीन में प्रेजेंट होती है तो ये जो पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ये चली जाती है। तो आज हम लोग का जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म कर दिया है। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से है ना जो व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।